ओ, कैसे है आप? ओ, अभी मेरे को ऐसा लग रहा है, पता नहीं मैंने खाना ज्यादा खा लिया है कि क्या है, ब्लोटिंग बहुत ज्यादा हो रही है। और जबकि मैंने इतना खाया भी नहीं, जस्ट एक जो वो होता है ना नूडल्स का पैक, वो कौन सा है जिस पे रणवीर सिंह बना रहता है, वो चाउमीन वाउमीन वाला, वो खाया था बस। हाँ, वो थोड़ा है कि वो स्पाइसी ज़्यादा है, तो इस वजह से ना खाने के बाद खाते खाते एक तो सिर में खुजली सी होने लगती है और ये पसीना सा आने लगता है। लेकिन होते अच्छे हैं, क्वांटिटी भी कम होती है एंड कार्ब्स कंटेंट मैगी से ज़्यादा होता है, तो सही रहता है बनाने में भी और खाने में भी। थोड़ा सा टेस्ट का डिफरेंस रहता है। लेकिन ये जो पेट है, अब मैं फ्रेश भी ढंग से हो लिया हूँ, लेकिन पता नहीं क्या सीन है। चलो वो तो अब जिम जाके ही पता लगेगा। अब तो हम निकल गए हैं, हमने सारे अपने जो रिचुअल्स होते हैं जिम से पहले के, वो सारे डन एंड डस्टेड कर लिए हैं। तो अब जिम ही जाके देखेंगे, जो जो होगा वहीं हैंडल करेंगे एंड वहीं इमरजेंसी तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन हु नोज मैन, इट्स नेचर कॉल। हाँ, तो क्या करने वाले हैं हम करने वाले हैं चेस्ट एंड चेस्ट एंड मैंने एक चीज इम्प्लीमेंट करने के लिए थोड़ा सा उस पे अपना जोर डाल रहा हूँ दिमाग पे, कि जो मैंने पिछला अपना बैक वर्कआउट किया था ना, उसमें मैंने बस 3 एक्सरसाइज करी और 3 सेट करे थे। तो वो एक अच्छा रहा था, मतलब एक्सपीरियंस बड़ा ही अच्छा रहा था। उसमें 10 से 11 सेट्स रहे होंगे टोटल। तो मैं सोच रहा हूँ कि सेम चीज शुड बी इम्प्लीमेंटेड ऑन चेस्ट, क्योंकि क्या ही इतना एनर्जी वेस्ट करना और ये सब। वो जो अपने जिस पे हम वीक है पहला मूवमेंट, वो जिस पे हम थोड़े से स्ट्रांग है दूसरा मूवमेंट वो, और तीसरा मूवमेंट वो जिसमें हम अपना फिनिशर करके एक अच्छा सा स्क्वीज और एक अच्छा सा पंप ले पाए। क्योंकि जब मैं रोइंग वगैरह कर रहा था ना, तो उसमें एनर्जी लॉस वगैरह, लेकिन देखो वेट तो और अच्छा लिफ्ट करा जा सकता है, लेकिन उसमें थोड़ा ना बैक का इशू सा रहता है। मैं ये नहीं कह रहा भाई रोइंग बुरी है, रोइंग बुरी नहीं है। रोइंग आपकी जो ये लगा लो कि नींव होती है ना, नींव है वो, कि आपकी अगर रोइंग स्ट्रांग है ना, इसका मतलब ये है कि आपकी जो लोअर बैक और कोर है वो बहुत अच्छी है। अगर आप बेल्ट लेस 2 प्लेट्स 20 kgs की रॉड वॉड हटा के अगर वो अच्छे 12 के आसपास के रैप्स ले पाते हो, तो दैट मीन्स यू हैव अ गुड लोअर बैक। अगर नहीं कर पा रहे हो तो बाकी चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करोगे, और रोइंग का ऑल्टरनेटिव भी कुछ नहीं है। बट हमारी जो बैक है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है। बहुत टाइम से हम ये लगा लो कि शुरुआत के जो साल थे, हम रोइंग के अलावा तो कुछ करते नहीं थे। चाहे बैक भर जाए, बैक एकदम फिनिश हो जाए, लेकिन मारेंगे रोइंग ही, शुरुआत रोइंग से करेंगे। तो वो चीज हमने कर ली है, वो हमने सरपास कर लिया है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ, इसलिए मैंने रोइंग को स्किप करने का सोचा। बट अगर आप 1 साल हुआ है, 6 महीने हुए हैं, तो यार जो जो रॉ मूवमेंट्स है ना, रॉ पूरी, कि इसमें आपका बैक भी इन्वॉल्व हो रहा है, बाइसेप भी आ जाता है थोड़ा थोड़ा, और फक्ड अप हो गए हो, वो मूवमेंट्स ही आपके लिए सब कुछ है। कहीं इधर उधर जाके देखने की जरूरत नहीं है कि मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, मैं यहां से वो, मैं ये थोड़ी सी एक्सरसाइज ऐसे करके देख लूं, ये कर लूं। बस ये है कि इसके अंदर रॉ मूवमेंट पकड़ो और इसके अंदर जो इंटेंसिटी है, सेट्स है, रैप्स है, इसमें खेलो भाई। टाइम भी कम लगेगा और तुम ग्रो भी अच्छा करोगे। तुम्हें खुद ब खुद फील आ जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत गलतियां करी है तो उन्हीं से मैं सीखा हूं। जैसे अभी मैं बताता हूं तुमको एक डाइट का कंसेप्ट। तो डाइट में क्या होता है कि भाई, जैसे हम बाहर का देखते हैं बहुत ज्यादा
कि लोग मीट बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो भाई शुरुआत करी थी कि चिकन वगैरह खाएंगे। लेकिन भाई एक तो उसे खाने में बहुत ज़्यादा एनर्जी, जो भाई खाते होंगे उन्हें पता होगा कि भाई जो चिकन खाता है उसकी हालत कैसी सी रहती है। तो ये है भाई कि उन सब चीज, ये कटिंग वगैरह में और तुम्हें अपना मसल मास होल्ड करना है वो अच्छा है। लेकिन अगर तुम्हें बड़ा होना है, बिग होना है, तुम्हें बल्किंग करनी है, ये है, तो भाई जितना ज्यादा तुम वेज पे जाओगे ना, वेज बहुत अच्छा है, क्योंकि वेज जब खाओगे बहुत अच्छे वॉल्यूम में खा पाओगे। जैसे वो होता है ना कि हम जो भाई अगर नॉन वेज नहीं लेते हैं तो वो अपने बीन्स वगैरह पे डिपेंडेंट रहते हैं, तो वो बीन्स बहुत क्वांटिटी में खाते हैं और वो वॉल्यूम में भी बहुत बड़े होते हैं। अब फिर तुम उसमें से छांटोगे, थोड़ा अपना मसल और फैट वैट काटोगे, तो भाई बहुत अच्छे, मतलब एक फ्रेम अच्छा लगेगा। मसल तो तुम्हारा रहेगा, मसल तो देखो तुम उसमें भी बना लोगे, लेकिन एक जो फ्रेम होता है ना, फ्रेम बड़ा लगना, वो उसमें नॉन वेज में करना थोड़ा, क्योंकि यार हमारा कल्चर और उनका कल्चर ना बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो हम यही करते हैं कि भाई वो जैसा जैसा खा रहे हैं, और उसमें कोई गलत नहीं है। मैं ये नहीं मानता कि भाई तुम ये कर रहे हो तो ये टोटली गलत है। बस मैंने किया था, तो मेरे को इस चीज से, मेरे पे तो सूट नहीं हुआ। मैंने बहुत लगाया और पूरे टाइम मुंह ऐसा ही रहता था कि मतलब कि खा रहे हैं, चबा रहे हैं, दाढ़ में दर्द हो रहा है, ये है वो है, बस ये ऐसा ही रहता था। तो उसको अब, क्योंकि जब मैंने बल्किंग करी तो उसमें मेरे को 2-3 किलो का डिफरेंस 10 हफ्तों में या फिर 11वें 12वें हफ्ते में जाके दिखा था। और अब जब अभी मैंने जस्ट वेज ले रखा है, एंड जो डिफरेंस है वो 2-3 किलो का, वो मेरे को शुरुआत के 1-2 हफ्तों में ही मिल गया है। तो यही चीज है, दिस इज द प्रो टिप। लेना चाहो तो ले सकते हो, नहीं लेना चाहो तो ये समझ लो कि ये जो विज्ञान की बातें थी, ये कुछ नहीं था, एक प्रवचन था जो एक लगा लो क्लाउन ने बोला, और तुम्हारे यहाँ से ऐसे ही चला गया। बस नहीं लेना, नहीं नहीं करना तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, अपना जो चीज अच्छी लगे। बस मेरे को ये लगा था फील, तो मैंने बताया तुमको। अभी हम चलते हैं जिम के अंदर, एंड जिम के अंदर कंटिन्यू करते हैं। जिम में स्मिथ को घेर लिया जाए, क्या बोलते हो, घेर लिया जाए? चलो घेर लिया जाए। हम अपना एक वर्किंग सेट चालू कर रहे हैं। मैंने वार्म अप वगैरह तो कर लिया प्रॉपर, एंड जस्ट वो है कि हेडफोन्स में बैटरी नहीं थी, तो मैं वो जयकारा नहीं सुन पाया। तो अभी थोड़ा प्रेशर फील हो रहा है कि भाई पिछले जितने रैप्स भी आएंगे नहीं, क्योंकि आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि अभी मेरा ये टारगेट है कि मैं एटलीस्ट 6 क्लीन तो निकालूं। अच्छा तो महसूस हो रहा है, लेकिन लेट्स सी कैसा होता है। पूरा अपना जितना भी है ना, मतलब 4 निकाले थे तो पिछली बार अब 6 निकालने ही निकालने हैं। लेट्स सी, एंड देखते हैं क्या होता है। ओह माय गॉड, 6 कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आके थ्रेशोल्ड रुक गया था बहुत ज्यादा, बहुत टाइम तक। बट विल काउंट इट एज 5.5। अब इसका 5.5 एंड प्लस 4-5 पार्शल्स। अभी इसका एक सेट और लेंगे, एंड दैट विल बी द ड्रॉप सेट, एंड देन विल मूव ऑन।
Oh my god. Oof. Fuck. Ah, totally destroyed. Ah, ah. Let's move on to machine press. Oh fuck. आई होप कि थोड़ी बहुत आवाज आ पा रही हो. एंड पहली बार मैंने इसमें क्या किया है कि मैंने यहाँ पे और यहाँ पे लॉक लगा दिया ताकि जो शोल्डर है वो ज्यादा पीछे ना जाए. एंड थोड़ा सा मैंने +5 का इंक्रीमेंट किया क्योंकि बहुत टाइम से 100 kg पे ही कर रहे थे. अब ये पता नहीं 100 kg कितना है. 25, 20, 45, 45 और 10, 55, हाँ 110 है. एंड फायर हो गई है पूरी चेस्ट. पता नहीं टी शर्ट में दिख पा रही हो कि नहीं, लेकिन शोल्डर एंड जो अपर चेस्ट है वो अच्छे से फायर हो गई है. एंड अगर आप मैंने देखा है कि एक भाई पहले मार रहा था तो वो क्या है ना कि वो थोड़ा सा लोअर इंक्लाइन करके कर रहा था. एंड उसका हो क्या रहा था कि वो ये सोच रहा था कि मैं इंक्लाइन मार रहा हूँ, लेकिन वो यहाँ निप्पल लाइन पे लेकर और उसको आगे आगे पुश कर रहा था. तो वो देखने में थोड़ा ऐसा मतलब ऐसा फील होता है कि हाँ हम इंक्लाइन कर रहे हैं तो इंक्लाइन पे ही आ रहा है, लेकिन जहाँ पे आपका मैक्सिमम पेन होता है ना, जहाँ पे हो नहीं पाता है, वहीं इससे बेहतर है, अगर ये इंक्लाइन करने से बेहतर है कि आप एक इंक्लाइन अप कर लो. उससे होगा क्या, उससे आपके शोल्डर तो चेस्ट तो ट्रेन हो ही रही है पर, लेकिन आपके शोल्डर भी ट्रेन होंगे. दैट इज अ प्लस पॉइंट. अब किन्हीं के लिए ये नेगेटिव पॉइंट है जिनके शोल्डर थोड़े जो फ्रंट शोल्डर है वो ओवर डेवलप्ड है, तो वो ना करें. तो मैं सपोज करता हूँ कि जितने देख रहे हैं उनके शोल्डर थोड़े से उतने तो नहीं, तो आप एक इंक्लाइन अप करके जो 45 डिग्री का एंगल होता है ना कि 60 डिग्री का, वो अच्छा है. क्योंकि लोगों ने बहुत ही ज्यादा वो कर दिया, उसको पॉलिश करके ऐसा बोला है कि नहीं 60 60 60. इट इज नॉट मैम. बल्कि आप जितना आगे जाओगे ना तो आपकी जो अपर चेस्ट की जो इन्वॉल्वमेंट है वो ज्यादा होगी. जैसे आपने फ्रंट रेज करे हो तो अब हमने ज्ञान तो बहुत दे लिया, हम ये सेट हिट कर लेते हैं. आई एम अज्यूमिंग कि 15 के आसपास तो क्लीन आ पाए. लेट्स सी हाउ इट गोस. What is that? One more. Let's go to pet deck. ये हमारी पेट डेक. एंड हम इसके दो ही सेट लेंगे, ज्यादा एनर्जी वेस्ट करने की. इसके 2 सेट खत्म करके एंड देन एक सेट या फिर 2 सेट टेबल पर लेकर वी आर डन एंड वी विल गोइंग टू चेक व्हाट हैपेंड हियर. क्योंकि यहाँ से ऐसा लग रहा है कि ये फटेगी. अब तुम्हें थोड़ा ऐसा लगेगा कि भाई कि एक वो वाली रील देखी थी मैंने, एक बंदा बोलता है मैंने 2000 पुशअप मार दिए हैं, 5000 डंड बैठ मार लिया है, ये मार के 5000 ये 5000 वो. तो कमेंट्स में वो आ रहा था कि फेंकने की भी एक सीमा होती है. लग सकता है फेंक रहा हूँ मैं, बट मैं थोड़े पंप जब मैं ये टी शर्ट उतारूंगा और मैं पंप दिखाऊंगा तो दैट कुड बी जस्टिफाइबल. और हम देख सकते हैं कि हाँ एक चेस्ट फटना और एक वाव फैक्टर है. तो अब हम सेट चालू करते हैं अपना.
Let's go and check the pump. Okay, so guys, वर्कआउट वाज अमेजिंग. चेस्ट पैक्स लोअर के लिए बहुत ही तगड़े थे. एंड अब देखते हैं कि जो मैं चेस्ट फाड़ने की बात कर रहा था कि चेस्ट फटी जा रही है पंप से, एंड अगर ये सच बात है फेंकने वाली, लेट्स चेक इट आउट विदाउट वेस्टिंग इन टाइम. ओह वाह. बस अगर मिरर में देख कर करूँ ना मैं ये, तो समा लगी है. देखो क्लीवेज देखो, अपर चेस्ट देख पा रही हो कश. ये शोल्डर इज पम्प्ड आउट, एवरीथिंग इज पम्प्ड आउट. ये एक और बार कर लेते हैं. वाह, अमेजिंग पम्प, अमेजिंग. अब तुम डिसाइड करोगे भाई, क्या मैं सही में फेंक रहा हूँ हर वर्कआउट में जो मैं बोलता हूँ कि वाव फैक्टर आ रहा है एंड चेस्ट फटने वाली है. ओह ओह अमेजिंग. अब मेरे को लग रहा है कि दूर नहीं है वो दिन जिस दिन मैं 3 प्लेट्स इंक्लाइन की लगा पाऊंगा, बहुत ही जल्द. एंड अब चलते हैं कार में. एंड पेट बहुत ज़्यादा निकल गया मेरे को पता है, तो हम अब चालू करेंगे एब्स की एक्सरसाइज, ताकि ज़्यादा भी ओवर कंट्रोल ना हो जाए, क्योंकि इसे काटना भी है भाई. तो अभी एब्स करते हैं, फिर कार में मिलते हैं. यो तो भाई क्या लगता है कि फेंका जा रहा है या सही में ऐसा है, हैं? बताओ जरा, मेरे को भी पता लगे मैं अगर फेंकू हूं तो कितना बड़ा फेंकू हूं. फिर देखेंगे कि क्या करना चाहिए कि उसको लपेट पाए जल्दी से. ओह हाँ, तो मैं बीच में जो बता रहा था ना तुम्हें कि इंक्लाइन का वो लो करके भाई मारे जा रहा है, मारे जा रहा है, मारे जा रहा है. मेरे को बुलाया कि एक ड्रॉप लगवा दो, तो मैंने चलो ठीक है एक ड्रॉप लगवा देते. लेकिन हाँ, लेकिन वो अगर मेरे से पूछोगे तो भाई मुझे तो लगा नहीं कि भाई उसकी चेस्ट पे आ रहा था. लेकिन कोई नहीं, सबका अपना अपना होता है भाई, सबका अपना अपना माइंड एंड मसल का कनेक्शन होता है. अब हम क्या कर सकते हैं. मैं डाइट के बारे में कुछ बात कर रहा था पहले, हाँ, वेज के लिए. एंड प्लस जो सप्लीमेंट्स है, सप्लीमेंट्स का भी मैं बताता हूँ तुम्हें कि देखो जितना, अगर तुम, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना पूरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ. एंड मेरे को जो लगा है वो लगा है. अगर सप्लीमेंट्स पे पैसा खर्च करना ही चाहते हो कि नहीं पैसे मतलब सप्लीमेंट लूँगा तभी कुछ होगा, तो एक चीज़ ध्यान में रखना, अगर तुम अपने किसी लोकल स्टोर से ले रहे हो तो भाई बिना रेफरेंस के तो बिल्कुल मत लेना, बिल्कुल भी नहीं लेना.
मैं तो रेफरेंस के साथ भी लेता था, तब भी उसने मेरे को चेपी चढ़ा दी थी। मेरे को भी चेपी चढ़ा रखी है। और जबकि हम कम से कम भी, मैंने उससे पिछले साल जब मैं फैब में स्टार्ट हुआ था और पूरे साल तक मैंने कम से कम भी 20-25 हज़ार तक के वे ये वगैरह सब मिला के लिया होगा। क्योंकि उस टाइम में ऐसे था भाई, 2-2 स्कूप चल रही हैं एक बारी में, 2-2 स्कूप चल रही हैं और 3-3 बार, कभी 4-4 बार भी चल रही हैं। तो जैसे मैं बताता था, तो जो वैसे होते थे ना कि भाई 2 स्कूप मतलब 4 स्कूप दिन की बहुत ज्यादा है, 3 में तो वो ऐसे हो जाते थे। 3 तो चलो ठीक है, वो एक्सेप्टेबल है। 4, 6, 8 वो में वो ऐसे हो जाते थे कि भाई मर जाएगा, किडनी फेल है तेरी। लेकिन देखो वो अगर तुम्हारा लेवल है भाई, बॉडी आराम से इजीली अब्सॉर्ब कर लेती है, इजीली। बॉडी टू बॉडी डिफर करता है भाई। अब जो ओलंपिया के स्टेज पे चढ़ रहे हैं वो 600 ग्राम प्रोटीन लेते हैं, 600 ग्राम दिन का। तुम अगर सोचने बैठोगे तो तुम तभी तो भाई किडनी वगैरह 200-250 में भाई किडनी जाने लग रही है। तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारा वाटर इनटेक अच्छा नहीं है। वाटर इनटेक इज नॉट गुड फॉर यू, इज नॉट गुड ऑन यू। वाटर इनटेक जो भी तुम ले रहे हो वो सही नहीं है, तुम कम वाटर इनटेक कर रहे हो, उसी वजह से जो किडनीज पे प्रेशर पड़ता है। एंड प्लस अगर थोड़ा क्रिएटिन वगैरह ले रहे हो तो जॉन्डिस होने के भी चांसेस हैं। तो मेरे को भाई मैंने लिया उसे सामान मतलब सामान क्या, मतलब सप्लीमेंट्स वगैरह लिए, वे लिया पूरी बाल्टी की बाल्टी। एक मैंने गेनर भी लिया था, रेत। एंड क्योंकि मैं 2021 में हेल्थ कार्ड से लेता था, वो थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता था, 2-2.5 हज़ार रुपए का डिफरेंस होता था। लेकिन भाई उस टाइम पे एक फिजिक ही थी मेरे पे। मैं रेफरेंस के लिए यहाँ साइड में कहीं लगा दूंगा 1-2, क्योंकि मैं उन्हें देखकर आज ऐसा फील करता हूँ भाई मैं ही हूँ ये। मेरे को खुद में यकीन नहीं होता भाई मैं। और उस टाइम पे मैं ऐसे रहता था भाई कि यार नहीं हो रहा है, ये है वो है। आज मेरे को पता लग रहा है कि भाई मैं हूँ ये सही में मैं। और ऐसा भी नहीं था कि मैं प्रॉपर कट कर रहा हूँ या बल कर रहा हूँ, जो हो रहा है होने दो। बस मैं ये मेक श्योर करता था कि मैं कैलोरी इनटेक इतना नहीं रखता था, लेकिन वर्कआउट अच्छा करता था। वो अपने आप ही एक बंदा आया उस दिन, एक बढ़िया जिम में ही, वैसे ही लड़के ने हाय हेलो करी, तो उसने हमें तो ये फोन वोन भी यूज नहीं करना आता था, इसमें ऑटो फोकस वगैरह और एक्सपोजर वगैरह कैसा होता है, हमें तो ये था लिया फोन और खींच दी। उसने बताया और उसने फिर ऐसे ऐसे किया, उसने बताया भैया देखो ऐसे ऐसे होता। मैंने और बाप रे मैं ही हूँ क्या ये। फिर तो बस इतना ही होता, एक फोटो खींच के भाई अब तो खींचता जा, 50, 60, 100 फोटो तो आराम से मैं लेकर जाऊंगा और मजे में देखूंगा। तो फिर मैंने ट्राई किया कि उससे सप्लीमेंट लेने के बाद मैंने दोबारा किया कि भाई हेल्थ कार्ड से स्टार्ट कर दें, थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ेगा लेकिन कोई नहीं। अब इतनी मेहनत कर रहे हो यार, टाइम लगा रहे हो, एफर्ट्स लगा रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, तो अगर अफोर्ड कर सकते हो, अगर इफ नहीं कर सकते, सप्लीमेंट नहीं है भाई कि तुम अभी जस्ट स्कूल से निकले हो या कॉलेज में स्ट्रगल हो रहा है, पॉकेट अलाउ नहीं कर रही है या फिर जो घर वाले हैं वो अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो भाई बिल्कुल मत लो, बिल्कुल भी मत लो उसको। और अच्छी चीज में इन्वेस्ट करो। सप्लीमेंट का ये है कि पैसा पड़ा है, तुम ले सकते हो, देन इट्स ओके, लो। तभी तुम्हें चीजों के बारे में पता लगेगा, सप्लीमेंट नकली असली के बारे में पता लगेगा। क्योंकि ये कहने की बात है लेकिन आज भी है कि भाई पायरेसी, डुप्लीकेसी ये है आज भी। क्योंकि अगर तुम्हें या तो ऐसा तुम स्पॉन्सरशिप हो कि भाई डायरेक्ट कंपनी ही भेज रही है तो बात अलग है, लेकिन अगर नहीं है भाई पैसे, अपना फूड पे खर्च करो। सप्लीमेंट जस्ट 2-3% है, सिर्फ 2-3% वो सप्लाई करने के लिए, और कन्वीनियंट होता है, इजी टू कैरी और इजी टू मेक। जस्ट एक स्कूप डाला पानी में या दूध में घोला, 2 सेकंड यूं के, सॉरी 10-15 सेकंड यूं किया, रेडी, कंज्यूम्ड विद इन सेकंड्स।
एब्जॉर्ब्स विद इन सेकेंड। तो ये है, फास्ट है। लेकिन भाई पॉकेट अलाउ नहीं कर पा रही है, तो अपना फूड लो भाई, फूड पे अपना अंडे वगैरह और बाकी सब चीज़ें, प्रोटीन, बीन्स वगैरह, अगर वेजिटेरियन हो तो वो सब चीज़ें करो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम उससे भी निकाल सकते हो। और यही मेंटालिटी होनी चाहिए भाई कि जितना तुम ये मत करना कभी भी कि कंपेयर कर रहे हो कि भाई मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, कमियां देखे जा रहे हो, बस कमियां देख के रोए जा रहे हो कि भाई इतनी उम्र में तो उसने ये पार कर लिया था, किसी फलाना इन्फ्लुएंसर ने ये अचीव कर लिया था, वो वर्ल्ड लेवल पे है, मैं तो अभी गली लेवल पे नहीं हूँ। भाई मैं सच बता रहा हूँ, मेरा भी कोई वैसे लेवल नहीं है। मैं अपने आप को यही मानता हूँ कि मेरा कोई लेवल नहीं है, क्योंकि मेरे को पता है कि भाई मैं 2019 में गया था स्टेज पे, तो मेरे को पता लग गया था कि भाई कंपटीशन का लेवल बहुत हाई है, बहुत। इसलिए मैंने एक ही बार अपनी लाइफ में compete किया है, एंड उसके बाद मैंने नहीं किया, इसलिए क्योंकि अगर मैं compete कर रहा हूँ, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ड्रेन होते हो यार। तो आप अगर शोकेस भी करो तो आप अच्छे स्टेज पे और अच्छा वो चाहते हो, ऐसे नहीं कहीं पे भी खड़े हो गए, कुछ भी, कोई भी कहीं पे भी मार रहा है, इधर आ उधर आ, ये सब नहीं चाहिए। रिस्पेक्ट होनी चाहिए, और एक अच्छा, हारो चाहे हारो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए कि हाँ वी आर एथलीट, हमने मेहनत करी है। ये नहीं ऐसे बुला रहे, चल रहे इधर आ चल, उधर चल, खींची से, ऐसे नहीं होना चाहिए। ये चीज बहुत ज्यादा मेरे को वो करती है कि किसी एथलीट के साथ हो, मेरे साथ ही नहीं, किसी के साथ भी हो, भाई वो इतनी मेहनत करके 6-7 महीने से उसने मीठा भी नहीं चखा होता है, और तो वो ये सुनने के लिए आया, चाहे वो हार जाए, समझे? तो ऐसा अपना जब भी मेहनत वगैरह करो तो भाई अच्छी चीज पे अगर है पैसे, तो भाई अपना थोड़ा जेन्युइन ऑथेंटिकेट उनसे ही लो। बाकी इधर उधर भाई, अगर तुम्हारा बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है कि हाँ भाई कंपनी से ही आ रहा है, तो कैसे लगे, ये उनके लिए है। जो सप्लीमेंट देख रहे हैं उनको थोड़ा डाउट रहता है कि भाई मेरे को डुप्लीकेट तो नहीं चिपका रहे, या मेरे को ऐसा तो नहीं दे रहे, वैसा तो नहीं दे रहे, ये उनके लिए बताया है मैंने कि भाई मेरा एक्सपीरियंस है तो ऐसा रहा है। बाकी अगर एक्सेप्शंस होते हैं, हर जगह होते हैं। तो ये थी सारी वीडियो आज की। जस्टिस पागलों वाली हरकत कर रहा हूँ मैं, लेकिन पागल होना भी चाहिए, लेकिन कोई नहीं। वीडियो को हम यहीं रैप अप करते हैं, एंड मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, एंड you know what you should do, go and hit that set.